मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस में एमटीएस मेल गार्ड और पोस्टमैन के लिए 98,083 पदों के लिए जो भर्ती की जानी है, इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अब जो भर्ती है पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की, वो एसएससी कराएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक होता क्या था कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता था, फॉर्म भरे जाते थे और यहाँ कोई एग्जाम नहीं लिया जाता था। सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के बेस पर यहाँ पास सिलेक्शन होता था और जिनके यहाँ पास अच्छे परसेंटेज होते थे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ हो जाता था और जिनके यहाँ पास 80 परसेंटेज थे उनका यहाँ पास सिलेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिनके 75 परसेंटेज हैं वो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, है ना। तो ये तो एक खराबी थी जो पोस्ट ऑफिस की जो भर्ती निकाली जाती थी अभी तक। लेकिन अब जो है सब सिस्टम चेंज कर दिया गया है। अब आपका पेपर लिया जाएगा, एसएससी अब भर्ती कराएगा। तो जिससे होगा क्या दोस्तों, जिनके 75 परसेंटेज थे, 60 परसेंटेज थे और पढ़ने में भी अच्छे हैं, तो अब उनका भी यहाँ सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहेगा, है ना। क्योंकि अब जो है तो मेरिट बेस पर सिलेक्शन नहीं होगा, सभी का पेपर होगा और जो पेपर में क्वालिफाई होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का यहाँ सिलेक्शन होगा। तो अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि एसएससी ये भर्ती कब कराएगा। तो देखिए, यहाँ स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जो है तो 6 दिसंबर को आ रहा है। आज 1 दिसंबर हो गई और 6 दिसंबर को एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ रहा है और इसमें आपको पक्का भर्ती ये देखने के लिए मिलेगी। बात हुई क्लियर? इसमें एसएससी सीएचएसएल में आपको ये भर्ती जरूर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, यदि एसएससी सीएचएसएल में ये भर्ती निकलती है तो 6 दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। फीस कितनी लगेगी आपकी? जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपए लगेगी। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस यहाँ 1 भी रुपए नहीं लगेगी, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें दोस्तों तो 18 साल से लेकर 27 साल तक के स्टूडेंट यहाँ आवेदन कर पाएंगे और आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल की आपको उम्र में छूट मिल जाएगी और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की उम्र में यहाँ छूट मिल जाएगी। इसके बाद आप वेतन देख लीजिए, यहाँ पास 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए आपको पर मंथ यहाँ वेतन मिलने वाला है। और यहाँ पास आप देख सकते हैं पोस्टमैन के लिए 59,099 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। या यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं, या यदि आप 10वीं पास हैं और जीडीएस की पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, यानी पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, तो पर में भी आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे, या 10वीं पास हैं और जीडीएफ की पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पास आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद मेल गार्ड की पोस्ट की अगर बात करें तो 1,445 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप 12वीं पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे, या 10वीं पास हैं और साथ में जीडीएस की पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। इसके बाद एमटीएस की पोस्ट पर आप देख सकते हैं 37,539 पद हैं। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट पहले ये कहते थे कि ये डिपार्टमेंट वालों के लिए भर्ती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सब के लिए अब कर दी गई है। नए रूल यहाँ पास आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ नोट करके मैं लिख देता हूं दोस्तों, यहां इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो भर्ती है वो एसएससी सीएचएफएल में भी आ सकती है, या तीनों की, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की भी एसएससी सीएचएफएल के अंदर आ सकती है। या हो सकता है कि एमटीएस की जो भर्ती है वो एसएससी एमटीएस की जब भर्ती आएगी उसके अंदर करवाई जाएगी, है ना। तो दो कंडीशन यहाँ रखी गई हैं, लेकिन सब कोई यही मनाइएगा कि ये जो भर्ती है तीनों पदों के लिए, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की, ये सभी एसएससी सीएचएफएल के अंदर ही आ जाएं, है ना, जिससे आपको इंतजार बहुत न करना पड़े, क्योंकि बहुत समय से आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, एसएससी सीएचएफएल यदि एग्जाम कराता है तो आप यहाँ पास थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एसएससी सीएचएफएल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, पहले आपका सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। जब आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसके बाद आपका कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना होता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको हर एक चीज यहाँ समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सिलेबस क्या रहेगा, जीके से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 नंबर का। गणित से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर का, और इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर का। यानी टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 200 नंबर का। हर एक प्रश्न जो रहेगा तो 2 नंबर का रहेगा। आपको समय जो है तो 1 घंटे का दिया जाएगा, तो थोड़ा आप प्रैक्टिस यहाँ कर लीजिएगा। निगेटिव मार्किंग देखिए, यदि आप 1-2 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ काट लिया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पास डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी आपको पेन एंड पेपर दे दिया जाएगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। जैसा आप स्कूल में लिखते हैं ना, एसे लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, उसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। जैसा निबंध आपको लिखना पड़ेगा, पत्र लिखना पड़ेगा, आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, जिसमें आपसे बने उसमें उस भाषा में आप लिख सकते हैं। यदि आपसे इंग्लिश में लिखते बनता है तो इंग्लिश में लिख दीजिए, यदि हिंदी में बनता है तो हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में भाषा में आप लिख सकते हैं। ऐसे लेटर, एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में। 100 नंबर का रहेगा, 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान में रखिएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें पास होना होता है, ठीक है। 33% इसमें आपको लाना जरूरी है। और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, और जिसमें 35 वर्ड पर मिनट जो है, 35 वर्ड पर मिनट जो है तो इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि एसएससी सीएचएफएल कराता है तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा, ठीक है। तब कोई यही मनाइए कि 6 दिसंबर को एसएससी सीएचएफएल के अंदर ये भर्ती आ जाएगी, ठीक है। और मैं हमेशा इसी तरह की अपडेट लाता रहता हूँ, पोस्ट ऑफिस में जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।